नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निक ऑडियंस में। और अभी हमारे सामने है सुपरटेक ईवी की तरफ से लॉन्च किया गया उनका पहला 9 सीटर आरटीओ पास इलेक्ट्रिक ऑटो। जी हां, आप लोगों ने सही सुना, इस ऑटो की कैपेसिटी है 9 सीटर और ये आरटीओ पास सीटिंग कैपेसिटी के साथ में आता है। और इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर आपको गवर्नमेंट की तरफ से फेम सेकंड की सब्सिडी भी मिलती है। 2 रो आगे की तरफ दी गई हैं और यहाँ पर आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके से चैन सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। अगर आप थर्ड रो में भी पैसेंजर बिठाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप ओपन करके, और यहाँ पर आपको एक थर्ड रो भी देखने के लिए मिल जाती है। तो 3, 3, 6 और 3, 9 पैसेंजर आप तीनों रोज में ईजिली बिठा सकते हैं। तो आज इस व्हीकल का फुल डिटेल रिव्यू करेंगे, प्राइस से लेकर परफॉर्मेंस सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये कुछ रहने वाली है व्हीकल की फ्रंट प्रोफाइल। बड़े साइज का ग्लास दिया गया है, सिंगल वाइपर भी आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। सुपरटेक ईवी की बैचिंग दी गई है मिरर पर। इसके अलावा सामने की तरफ हैलोजन इंडिकेटर आपको मिलेंगे, हैलोजन हेडलैम्प्स का सेटअप दिया गया है। पूरी तरह से ब्लैक पार्ट यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगा। हॉर्न की प्लेसमेंट, सामने की तरफ एस का लोगो मिल जाता है। इसके अलावा नीचे की तरफ देखेंगे तो हाइड्रोलिक स्प्रिंग सस्पेंशंस दिए गए हैं फ्रंट में, ये कुछ रहने वाले हैं। और आपको ड्यूअल मिलते हैं, 12 इंचेस का यहाँ पर रिम रहने वाला है। 145/80 सेक्शन का टायर आपको मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा वाइड आपको टायर मिलता है। और 12 इंचेस का रिम मिलेगा, देख सकते हैं दोनों साइड आपको सस्पेंशंस मिलते हैं। और बड़े साइज़ का व्हील है, इस वजह से ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी ज़्यादा मैसिव हमें इस व्हीकल का मिलने वाला है। साइड प्रोफाइल एक बार चेकआउट कीजिए व्हीकल की, ये कुछ साइड प्रोफाइल रहने वाली है। ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा मैसिव यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस व्हीकल का रहने वाला है। चारों तरफ से आपको कर्टन्स मिलते हैं जिन्हें आप बंद कर सकते हैं अगर बारिश में आप इस व्हीकल को रन कर रहे हैं तो। बाकी यहाँ पर देखेंगे साइड मिरर्स आपको मैनुअल एडजस्टेबल मिलते हैं, ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं। बड़े साइज़ का यहाँ पर मिरर रहने वाला है। क्वालिटी ऑफ मटेरियल की बात करूँ तो ठीक ठाक नॉर्मल सी क्वालिटी यहाँ पर यूज़ की गई है। बाकी ड्राइवर कैबिन ये कुछ रहने वाला है। अंदर की तरफ छोटे मोटे कंट्रोल्स मिलते हैं आपको इसे ऑन करने के लिए, इसके इग्निशन को। बाकी मोड्स भी आपको मिलते हैं इस व्हीकल में। ऊपर की तरफ एक लॉकेबल ग्लव बॉक्स दिया गया है। और आपको इस व्हीकल में ही म्यूज़िक सिस्टम भी मिलता है, इनबिल्ट कंपनी की तरफ से ही म्यूज़िक सिस्टम दिया गया है, जिसका रिमोट आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये भी एक अच्छी बात है, लोग आफ्टर मार्केट लगवाते हैं लेकिन यहाँ पर कंपनी ने ही म्यूज़िक सिस्टम दे दिया है। 2 स्पीकर का म्यूज़िक सिस्टम मिलता है। ये कुछ मीटर रहने वाला है, वाइपर की मोटर अंदर की तरफ प्लेस है। डिजिटल मीटर मिलता है जो कि आपको रेंज और स्पीड सभी चीज़ें शो कर देता है। ऊपर की तरफ एक हैलोजन सेटअप में आपको यहाँ पर एक लैंप मिलता है और यहाँ पर एक आपको रियर व्यू मिरर दिया गया है। बाकी हैंडल बार सिंगल आपको मिलने वाली है। आ जाते हैं अब एक बार व्हीकल के अंदर। इस साइड में कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिलते हैं। इसके मोड दिए गए हैं 1, 2, 3 और यहाँ पर कुछ और चाइनीज़ में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं किस चीज़ के लिए यहाँ पर बटन्स दिए गए हैं। बाकी 3 मोड्स आपको इसमें मिलते हैं, 1, 2, 3 करके। एक्सेलरेशन राइट साइड में मिलता है। ये कुछ कंट्रोल्स रहने वाले हैं हॉर्न और इंडिकेटर के। इसके अलावा लो बीम हाई बीम के लिए। और इस साइड में हमें कोई भी कंट्रोल नहीं मिलते। नीचे की तरफ आपको रिवर्स में लगाने के लिए और हैंड ब्रेक के लिए यहाँ पर 2 लीवर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आप इस व्हीकल को रिवर्स में भी रन कर सकते हैं। बाकी नीचे की तरफ ब्रेक पैडल भी दिया गया है। ये कुछ रहने वाला है इसकी ड्राइविंग सीट। और बाकी पैसेंजर के लिए भी दोनों साइड एक एक सीट मिल जाती है। बड़े साइज़ की ड्राइवर के लिए सीट दी गई, तो 2 पैसेंजर आसानी से यहाँ पर बैठ सकते हैं। ये कुछ फर्स्ट रो रहने वाली है। अब सेकंड रो में एक बार चेकआउट करेंगे आप तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 बड़ी सीट मिलती हैं, एक सोफ़ा सीट यहाँ पर दी गई है। और आ जाते हैं एक बार अंदर की तरफ तो ये देख सकते हैं लेग रूम, नी रूम काफ़ी ज़्यादा शानदार यहाँ पर मिलता है। ऊपर की तरफ रूफ पर पूरी तरीके से मेटल का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है, तो अगर आप चाहें तो 3-3 पैसेंजर यहाँ पर भी बिठा सकते हैं। बाकी रूफ आप देखेंगे फ्रेम ऊपर मिलता है, बाकी सॉफ्ट टॉप ही रहने वाले, लेकिन फ्रेम काफ़ी अच्छा बनाया गया है। तो हार्ड टॉप की तरह ही मुझे लगी काफ़ी ज़्यादा ये। बाकी थर्ड रो में देखेंगे तो इतना कुछ स्पेस मिलता है जहाँ पर 2 पैसेंजर तो आप आराम से बिठा ही सकते हैं। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इस तरीके से ओपन कर लीजिए, वरना इसे आप क्लोज भी रख सकते हैं। काफ़ी शानदार सा स्पेस मिल जाता है। सबसे बड़ी बात है जिस प्राइस पॉइंट पर आ रहा है उसके बाद भी आपको 9 सीटर आरटीओ पास सीटिंग कैपेसिटी मिलती है, तो आप इससे खूब ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं ज़्यादा सवारी बिठाकर। बाकी कुछ इस तरीके की हमें की देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पर आपको एक स्पेस मिलता है जहाँ से आप इसे की से ओपन कर सकते हैं। और इसके अंदर प्लेस है इसका बैटरी पैक। बात करूँ बैटरी पैक की, 11 किलोवाट आवर का लिथियम आयन फेरोफॉस्फेट बैटरी पैक यहाँ पर दिया गया है, जो कि रिमूवेबल बैटरी पैक नहीं रहने वाला है। बात करूं बैटरी पैक की कीमत की तो 1,72,000 रुपये इस खाली बैटरी की आपको प्राइस पड़ने वाली है। तो काफ़ी ज़्यादा महंगी बैटरी रहने वाली है इसकी, लेकिन लिथियम आयन बैटरी है तो इसकी रेंज और इसकी जो आप कह सकते हैं एक तरीके से लाइफ बहुत ही ज़्यादा है और परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा कमाल की होती है इस बैटरी की लीड एसिड बैटरी के मुकाबले। बात करूं सिंगल चार्ज में रेंज की तो आपको सिंगल चार्ज में ये 100 से 120 किलोमीटर्स की शानदार रेंज प्रोवाइड कर देगा आसानी से ही रिक्शा।
और बाकी इसे कर देते हैं एक बार बंद और देख लेते हैं। ये कुछ सेटअप है रियर प्रोफाइल का। नीचे की तरफ बम्पर दिया गया है मेटल में। रियर आपको लाइट मिल जाती हैं सारी हेलोजन में जो कि दी गई हैं। बाकी नीचे की तरफ आपको दिखेगा मोटर प्लेसेस के रियर व्हील्स में ये कुछ सस्पेंशन रहने वाले हैं। लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन का इस्तेमाल किया गया है रियर में। ये कुछ पूरी तरह से सेटअप मिलेगा। बड़ी पावरफुल मोटर यहाँ पर दी गई है। काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन तरीके से आप देखेंगे नीचे सभी सिस्टम्स को अरेंज किया गया है, तो कोई भी परेशानी इस चीज़ से रिलेटेड भी आपको नहीं होने वाली है। तो मैंने आपको बैटरी की स्पेसिफिकेशंस इसकी बता दी। सिंगल चार्ज में रेंज मैं आपको इस व्हीकल की बता चुका हूं। अब बात कर लेते हैं इस व्हीकल की प्राइस के बारे में। तो इस व्हीकल की एक्स शोरूम प्राइस अभी कॉस्ट कर रही है 3,20,000 रुपये, लेकिन इस व्हीकल पर आपको गवर्नमेंट अगर पास कर देती है तो फेम सेकंड की सब्सिडी भी मिलेगी, जो कि करीब करीब आपको 1,00,000 रुपये पड़ जाएगी। तो आपको इसकी एक्स शोरूम प्राइस कॉस्ट करेगी 2,20,000 रुपये, जिसमें से आप समझ सकते हैं 1,70,72,000 की तो कम से कम इसकी बैटरी की ही कॉस्टिंग पड़ती है। इस प्राइस रेंज में अगर आप देखते हैं तो बजाज के कोई भी रिक्शा नहीं आते हैं, और वो सिर्फ 5 सीटर या फिर 3 सीटर कैपेसिटी के साथ में आते हैं। लेकिन इस व्हीकल के अंदर हमें 9 सीटर RTO पास सीटिंग कैपेसिटी मिल जाती है। तो ये एक बहुत ही शानदार ऑप्शन होगा और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिलने वाला है इस रेंज में। और इस सीटिंग कैपेसिटी के साथ में कोई और मार्केट में अभी तक इलेक्ट्रिक रिक्शा नहीं आता है। तो आप अगर इसे खरीदना चाहते हैं तो सुपरटेक EV की ऑनलाइन वेबसाइट से जाकर आप इसे परचेस कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर जुड़ सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रेस कर दें बेल आइकन को।